उसमें इंटर का भी सिलेबस है ना। हाँ, तो जरा देखें। उसका कोई क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है। लेकिन सिलेबस भी दिया है, हो सकता है इसमें कटिंग हम लोग बायो से है ना, तो इसमें मैथ तक नहीं दिया होगा। आवाज होगा नहीं दिया होगा, कहीं उसमें रहेगा जो एग्जाम देगी। अब सिलेबस में जब है तो पूछेगा ही, हो सकता है बायो का खाली छाप दिया इसमें। है तो इंटर का तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, चैप्टर दिया हुआ है। एग्जाम्पल पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो है मैट्रिक्स की जमीन नहीं है वैसा क्वेश्चन, वो बोलिए। एग्जाम्पल पेपर जो दिया हुआ है बनाने के लिए वही हाँ, उसी को तो बोलते हैं। को हटाते हैं। हो गया था नहीं हम तो देखिए ना लाइट करे से कार्य क्या हो गया आपको बियाह करना ये साइन कहाँ आ रहा है? आएगा सर जी, आ रहा है, ठीक है। चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, मैट्रिक्स। कौन चीज का है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आबिहू कहते हैं। क्या बोलेंगे मैट्रिक्स को हिंदी में? आबिहू कहते हैं। तो मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो मैट्रिक्स का भी एक भाई है डिटर्मिनेंट, नहीं? तो गौर से सुनेगा कि मैट्रिक्स में जिस तरीके से दुकान में सामान को अरेंज करते हैं उसी तरीके से इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरी। इसमें एलिमेंट को अरेंज करेंगे। क्या किसको अरेंज करेंगे? एलिमेंट को अरेंज करना है। C1 C2 C3 देखो अरेंज हो गया ना सब सामान। तो याद रखना इसमें इसके पैर के नीचे ये होता है ऑर्डर। क्या होगा? ऑर्डर। जब मैट्रिक्स बनाएगा तो दो गो चीज याद रखना, एक कॉलम और दूसरा रो। एक कॉलम का सोया हुआ लाइन होता है R1, जितना रो रहेगा उतना नाम R2 R3। तो सोया हुआ लाइन को क्या बोलेंगे? रो। और खारा लाइन को क्या बोलेगा? C1 C2 और C3। और इसके पैर में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर। अब ऑर्डर जो होगा M जो होगा वो नंबर ऑफ रो होगा, और N जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होगा, नहीं? क्या याद रखेंगे? M जो होगा वो नंबर ऑफ रो और N जो होगा नंबर ऑफ कॉलम। अब जो हम पूछेंगे इसका ऑर्डर तो बता सकते हैं ना। अब जैसे एक मैट्रिक्स रहेगा 3 4 6 2 3 4। अब इसमें ऑर्डर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ऑर्डर। तो बोलिए ऑर्डर कितना रो? 1 रो 2 रो 3 रो। तो 3 रो 1 2 3 तो 3 कॉलम, नहीं? तो ये होगा तुम्हारा कौन सी? ऑर्डर। एलिमेंट को या तो रो को गिन लो या तो कॉलम को गिन लो। जैसे इसमें पूछेंगे इसका ऑर्डर बोलो। कितना रो? सबसे पहले रो होना चाहिए, 2 रो 1 2 3 कॉलम। वो दिक्कत। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरी। जैसे एम्पायर का थर्ड का इशारा है ना, और एम्पायर का 6 का इशारा डिटर्मिनेंट होता है। तो एम्पायर का थर्ड का इशारा क्या होगा? मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स। फिर बोलिए इसका ऑर्डर बोलो। इसका ऑर्डर बोलो। 3 गुने 1 3 रो 1 2 3 रो और 1 कॉलम। इसमें बोलिए 1 गुने 3 एक ही रो है और 1 2 3 कॉलम, नहीं? तो समझ में आ गया? ऑर्डर किसको बोलेंगे? एक रो और दूसरा कॉलम। तो इसके पैर के नीचे ऑर्डर लगा रहेगा। M जो होगा वो नंबर ऑफ रो को दिखाएगा, N जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को गिन लेना है, और उसके बाद इसका ऑर्डर बैठा करके बता देना है, नहीं? अब इसका प्रॉपर्टी अभी मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद कहानी पैर का थर्ड का इशारा मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरी बोलते हैं।
इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर एरी। और रेक्टेंगुलर एरी में एलिमेंट को अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? एलिमेंट को। जितना भी इसमें एलिमेंट है सबको क्या बोलते हैं? अरेंज करते हैं। आवाज बन गया आपका नहीं बना नहीं देंगे बस घुमा देंगे उसको, घुमा देंगे, छोड़िए कैसे घुमाएंगे, कल कुछ याद देंगे उसको। नहीं राजे नहीं नहीं चलो हम काट लेंगे, हम काट लेंगे। नहीं तो ठीक ही है सर, फर्स्ट राउंड कब तक चलेगा? 20 सारे अलग दो कॉलम साउंड क्योंकि सब मोबाइल में सब फीचर है। हाँ सोनू बोले हुआ तो था, लेकिन हमारे स्कूल पे है कहाँ? तो जिस दिन फर्स्ट में आया था उस दिन क्या था करवाने? तो तू जाना स्कूल पर, जब जाएगा ना स्कूल पे हमारा नंबर पे फ़ोन करना, और हमारा नंबर पे फ़ोन करके देखना कि सुरेंद्र सर है वहाँ पे। देखो दो ऑप्शन है, चार भी बन सकते हैं, इसको वो कर दे नहीं ऑप्शन है ना, तो हो गया। एन को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो। एन होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब आइए इसका प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा नन स्क्वायर मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स, सातवां जीरो मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स।
आठवां अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना मैट्रिक्स है? ये 2 मैट्रिक्स तुमको नहीं पढ़ना है, बाकी 7 को पढ़ना है। एक होगा रो मैट्रिक्स। पहला पॉइंट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या होगा? ए बी सी, मान लेते सब कौन चीज में है? रो में है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। दूसरा कहेगा इसका कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? खड़ा हुआ लाइन, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आइए तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, उसी को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो, यानी जैसे मान लेते ए बी सी डी ले लिए। अब इसमें हम पूछेंगे कि इसमें कितने रो है? 2 रो और 2 कॉलम। तो देखो रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है, यानी m बराबर है किसके? n के। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए बी सी 2 3 4, इसको कहेंगे कितना मैट्रिक्स है? स्केलर कौन स्क्वायर है? नन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बराबर तो नहीं है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। अब आइए चौथा बोलो, नन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बोलिए नन स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर होना चाहिए। तो बोलो जैसे ए बी सी डी ई एफ, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? तो बोलिए जब वो बराबर नहीं है, यानी m कितना है इसका ऑर्डर? 2 गुने 3 है, यानी m नॉट इक्वल टू बराबर है किसके? n के। यानी दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर नहीं है, उसको नन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलिए अब कौन है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में याद रखना, अगल बगल 0 और उसका डायगोनल सेम होना चाहिए। क्या याद रखेंगे? अगल बगल 0 होना चाहिए। जैसे 2 ले लिए तो अगल बगल क्या होना चाहिए? 0 0 2। तो अगल बगल 0 होना चाहिए, उसका डायगोनल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 3 लिए तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 4, लेकिन एक के छोड़ करके, एक के अगर एक देते हैं तो एक और आगे छठा नंबर, अगर एक लगा देंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो क्या याद रखेंगे? अगल बगल 0 होना चाहिए, एक के छोड़कर दुनिया का कोई भी अंक होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे 4 ले लेंगे तो सब में डायगोनल 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए, अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए। छठा, अगल बगल 0 रहेगा, कुछ नहीं होना चाहिए अंक में। तो बोलिए स्केलर के बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। हम टेक्निकल टीम है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स तो गौर से सुनिए। अब क्या याद रखेंगे कि अगल बगल 0 होना चाहिए, उसका डायगोनल 1 होना चाहिए। इसमें क्या याद रखेंगे? अगल बगल 0 और 1 के छोड़कर पूरी दुनिया का कोई भी अंक ले लेंगे तो सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी में ये याद रखना है कि अगल बगल 0 और पूरी दुनिया को छोड़कर 1 होना चाहिए। उसमें 1 के छोड़कर पूरी दुनिया डाल दो, इसमें पूरी दुनिया को छोड़कर 1 डाल दो, है ना। सातवां 0 मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम नल मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स का नाम है से प्रसिद्ध है 0। क्या हो गया? 0 मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम नल मैट्रिक्स।
एगो मैट्रिक्स नहीं लिखिए, एगो लिख लो डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या रहेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ये अपर और लोअर नहीं पढ़ाना, लेकिन याद रखना है कि एगो अपर भी होता है, एगो लोअर भी होता है। एगो आप आइए 7वां लिखेंगे, ये 8 और 9 नहीं पढ़ना है, उसको दिखाना था। अब आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में गौर से सुनो, क्या याद रखेंगे? अगल बगल जीरो, अगल बगल क्या याद रखेंगे? जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ छोड़ है उससे मतलब नहीं है, डायगोनल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। स्केलर में और यूनिट में और डायगोनल में फंसता है। स्केलर में याद रखना है कि अगल बगल जीरो, एक के छोड़ के पूरी दुनिया हो लेकिन सेम हो। यूनिट मैट्रिक्स में याद रखेंगे अगल बगल जीरो, पूरी दुनिया के छोड़कर एक सिर्फ हो। यूनिट का मतलब नाम से प्रसिद्ध है एक, यूनिट माने एक। और डायगोनल में क्या याद रखेंगे? अगल बगल जीरो और डायगोनल कुछ हो, 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम कर दिए, जैसे 2 है 2 2, तो कहाँ चले जाएंगे? अगर 1 1 कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे? इसीलिए डायगोनल को सेम नहीं रखना है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद रहेगा, तुमसे कोई पूछेगा रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स सोया हुआ लाइन, कॉलम मैट्रिक्स खड़ा लाइन, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। और ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स अगल बगल जीरो, पूरी दुनिया के छोड़ करके क्या होना चाहिए? हाँ, एक के छोड़ करके पूरी दुनिया हो लेकिन उसका डायगोनल सेम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगल बगल जीरो, पूरी दुनिया के छोड़कर एक हो। जीरो मैट्रिक्स पूरे खानदान जीरो हो, पूरे खानदान। और डायगोनल मैट्रिक्स अगल बगल जीरो, डायगोनल कुछ भी हो लेकिन सेम नहीं हो। नहीं वही तो हम नहीं बोल रहे, हम क्या बोले कल टाइम एंड वर्ड वो सब बता रहे, वो सब पूछता वो हम वीडियो के लिए ये हमको बोले तो हम बोले, हम नहीं बोले। यहाँ का चीज डाउट कर देता है, बोला था नहीं तो खुद बराबर है सर। मैट्रिक्स किसको पूछे जाता? नहीं थे आप लोगों ने पूछा? वही तो हम लोगों को पूछेगा? जाके आप लोग नहीं, आप लोगों को भी नहीं जाना, ये थोड़ी पूछना नहीं पूछता। एडमिशन करके हाँ, वो ठीक है डेमो पे तुम्हारा ये है ना, वो डेमो लेते लेकिन अब हम सिलेबस लोग का डेमो मतलब कि नहीं सब्जेक्ट वाइज रहता फॉर्म भरा था ना, मैथ वाले को पूछते हैं। सीधे क्लास तुरंत बात हो गया ना का मतलब सर एसएस 20 हां स्टडी करंट अफेयर्स बता देखो करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए मैथ में। हां नहीं वो नहीं बोले 4 दिन में सब पढ़ा दीजिए। पहले से यानी बोल कमर रहे से थे करेंगे। तो स्टार्ट नहीं किए, अब लास्ट टाइम में हां स्टार्ट किए। ये प्रॉब्लम है ना। बहुत दिन से हमको बोल रहे हैं। क्या बोलते थे? जिस दिन फॉर्म तुम कहाँ बोले तो शिवानी नहीं बोली। हमको ये लोग बोल रहे थे, बोले भी आपको बोले थे। शिवानी को ला चलो। बाबू डॉक्टर आगे 20 बजाना है, आपको बोल रहा है बराबर नहीं है। आप भी तो बोल रहे थे, सबसे पहले आप ही बोल रहे थे। तुम लोग कहाँ थी? हम लोग भी बोल रहे थे। पढ़ाई कीजिए। मैथ्स के सामने आवड़ा बोले हैं भाई। ये बोले गधा है क्या? क्या आगे वहाँ का भी बोले किया हिंदी में मैथ्स कर लिया, चालू कर। मैथ्स के सामने हां स्कूलिंग में डाल दिया वो ठीक है। गाना दिखेगा। अब तो अगर मम्मी और पापा के देखते थे, घर पर देखता है तो किचन में खाना बना तकरो देखते हुए से। हो गया। बोर्ड भी बहुत साइन करता रहता है। वो बहुत दिन हो गया, 5-6 साल हो गए। स्टार्टिंग किए थे। कई दिन हो गए। मैट्रिक्स के बाहर में अगर कोई आदमी रहेगा तो उसको दोनों में काम करेंगे, दोनों में हुलकाएंगे। एक बार इसमें भी एक बार हुलकाओ।
2x², x को 1 से करेंगे तो x² प्लस ये बाहर में इसको बुला लीजिए अंदर -3x x और कितना हो गया -1 और 2। अब क्या करेंगे इसका फर्स्ट है तो बोलो 2x² प्लस माइनस 3x बराबर माइनस ये माइनस में तो इधर बराबर 0 कुछ होगा क्या बोला क्या बोल हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलिए क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट दो इकाई दो गुना करने पर दो और जोड़ने पर कितना -2 हाँ -2 जोड़ने पर हाँ हाँ कितना हो जाएगा दो इकाई दो नहीं आप कॉमन में ले लिए ना माइनस डायरेक्ट -2 2x से क्या करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आप क्या जोड़ी डकैती बोलिए क्या कॉमन लेंगे इसमें 2x कॉमन लेंगे तो दो कॉमन 2x एक बचा ये कॉमन था एक बचा इसमें एक तो x प्लस माइनस माइनस बराबर 0 दो में से एक कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0 बोलिए एक बार इसके साथ 0 करेंगे एक बार इसके साथ तो बोलिए x -1 बराबर 0 माइनस में तो उधर बराबर 1 इसका बोलो 2x -1 बराबर माइनस में तो उधर x बराबर दो गुना में तो इधर निकल गया। बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिक्स। जैसे सवाल नंबर 2 में कहा है कि फाइंड करने के लिए x y z 3x y 2z और बोलिए 3w बराबर बोलिए x प्लस 4 कौन इंक डाल दिया बहुत जबरदस्त बना दिया खुश हो गया सर z प्लस w हम ऐसा करो कि नाम हो जाए z माइनस नाम ऐसा कर लो कि सुनते ही काम 3x हो गया। क्या करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ बोलिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ 3x बराबर x प्लस 4 प्लस में दे दर तो 3 में से एक हो गया तो 2 दो गुना में दे दर 4/2 तो 2 दूनी तो x का मान कितना निकला। अब क्या करेंगे सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ तो y बराबर किसका काम करता है गार्जियन का बोलिए माइनस में तो इधर y प्लस में आए बच गया x ए y y और इसको कहीं देखा है 2 इसको गुना में इधर y का मान 1। आप बताइए ये नीचे वाले को नीचे वाले के साथ और इसको फिर लेंगे इसके साथ नहीं तो बोलिए पहले इसको ले लो पहले किसको लेना z को लेंगे ना सर वहां पे z का वैल्यू रखना पड़ेगा। हाँ तो पहले इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा क्योंकि x का w चाहिए नहीं तो इसी को ले ले 2z बराबर z प्लस w z प्लस में तो इधर इसको 22 नहीं समझना इसको z समझना दो हो गया और z का नहीं स्टाइल में लिखो प्लस में तो इधर तब z समझेंगे तो कितना हो गया z बराबर w z का मान कितना निकला है w। अब इसको ले लो इसके साथ तो 3w बराबर z माइनस w प्लस 3x तो 3w आई w माइनस में तो इधर z प्लस 3x तो बोलिए 3 1 4w z का भी मान क्या निकाले हैं w x को कहीं देखा तो तो बोलिए 4w आई प्लस में कहीं w 3 गुना तो कितना होगा 3w 3 गुना में तो इधर 6/2 दो दिया 3 गुना हो गया क्या चीज मार्कर गजब है खुश हो गया सर आप 400 क्वेश्चन भी दे देगी तो सर खींच देंगे लगता है मार्कर कौन सी किया बहुत मेहनत की है कौन सी की है साइंस लगाया लिंक ज्यादा डाले हैं है ये तो सब में ज्यादा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं बायोलॉजी घुस लियो हां तब जाकर के पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रोटियो कहीं घुसा है तब जाकर कितना कुछ हुआ। देखिए जब गुना करेंगे तो जोड़ आसान है लेकिन गुना थोड़ा सा
क्या याद रखना है? गुना करेंगे तो रो जोड़ेंगे, कलम को नहीं जोड़ेंगे। क्या याद रखेंगे? रो को जोड़ना है, कलम को नहीं जोड़ना है। तो इसको शॉर्ट में बोलना है रो जोड़ कलम पे जोड़। क्या बोलेंगे? जैसे सोया हुआ लाइन रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, और खरा लाइन रहेगा तो उसको नहीं जोड़ेंगे। चलिए देखिए, ए और बी को गुना करना है तो गौर से सुनना। ए का मान x 0 y 0, अब बी का 0 0 ए और बी हो गया। अब इसको गुना करना है, कैसे करेंगे तो गौर से सुनो। देख x को गुना करना 0 से तो क्या आया? प्लस, देखो इधर से जाना इधर, आना इधर। x को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को a से करेंगे तो 0। अब इसको करो, y को 0 से 0, और 0 को a से 0। कॉलम का कहानी खत्म। अब इसमें आइए, x को 0 से 0, और 0 को b से, y को 0 से, और 0 को b से, सब 0 है। चलिए 0 0 0। अब पूछेंगे कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स है ये? जीरो मैट्रिक्स। तो कहीं पर ही देखना 4 को ऑप्शन में 0 0 तो छोड़ देना, ठीक है। इसमें बोर्ड है, कुछ नहीं, कैमरा लेके चलते ना वहाँ। हाँ बना लीजिएगा, देख लेगा। चलिए जल्दी करो। आप ठीक हो? अब लग रहा है कितना बड़ा कीजिएगा कि खराब ना हो जाएगा। हाँ ज़्यादा कहिएगा मारकर फिर अपना रूप दिखा देगा। जितना बुक देखिए, कहीं में आते देखिए, बाकी सब देख लो। फॉर्म भी भर लिया, हार्ड भी लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था। तो ये बुक पढ़ना है 2017 के गणित, ये बुक पढ़ा देना है। 20 में देखिए ना, कहीं 20 वाला देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। 17 नहीं देखिएगा, जो आप खाली पैटर्न देखिए ना, लेटेस्ट का ज़्यादा बैठ नहीं। ज्योमेट्रिक लेवल वाला कितना पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए, वो इंटर लेवल का। ताकि इमेज बन जाती है। सब्सक्राइबर बढ़ गया, क्यों? 8 लोग। अब तो ऐसे बोल रहे जैसे 1000 पूरा गया हो। 8 कम है। क्यों कम है? 10,000 में तो कम ही है ना। ये कल हम रात में अर्जेंट मोबाइल लेकर 3 जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आके धन्यवाद तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी चिकन प्रॉफिट आएगा कन्या सबको भी दीजिएगा। क्या? धन्यवाद से कुछ होता है? पेट भरता है किसी का? जो भी आएगा उसका प्रॉफिट वो सबको भी दीजिएगा। तो प्रॉफिट अभी आएगा। प्रॉफिट आने के लिए बेचारे को हम तो कहते हैं आप ये सब छोड़िए, आदमी तो पकड़िए, सब्सक्राइबर सबको। एक दिन अगर घूमेंगे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पकड़ते हैं, वो कमा लेते रहते वोट आ रहा है ना, तो वोट में जाएंगे कुछ न कुछ करने के लिए, तो सबका मोबाइल लेके। हम कहते वही नहीं, काम घर में कस्टमर आते रहता है, मोबाइल मांग लेते मोबाइल से नहीं होगा सर। एक दिन घूमिए। कोचिंग समय सब्सक्राइबर जल्दी हुआ। हाँ तो वही कोचिंग में एक दिन घूमते वहाँ हैं, पर आए तो वहीं से बढ़ ये गया। से कहेंगे खोल जहाँ जहाँ पढ़ा है वहाँ वहाँ सर जाए। बोलो और उसको सब्सक्राइब मारो, देखो उसमें कितना कितना अभी यूट्यूब है। ऐसे नहीं बढ़ जाएगा सब्सक्राइबर। बड़ा बड़ा कोचिंग ऐसे किसी किया को है ना, वीडियो है तो देखिए पढ़ाने कहाँ ज़्यादा क्लास दिए। देखिए कैसे कैसे किया। 1-2 महीना का बड़ा क्लास बड़ा जाएगा ना, कोचिंग तो सब है, 7 वीडियो हो तो जाएगा। सबको कैसे बना है सब्सक्राइब मालूम है? एक टीचर को कांटेक्ट वो है लोग दूसरे ऐड से, करता है जा जाके। नहीं ये वो कांटेक्ट है दूसरे टीचर से। अब उसमें भी तो होगा 50-60 बच्चा, उसको फोन कर दिया जरा सब वो खुलवा दीजिए। तो उसको फिर फोन तो कर देगा ऐसे इसको, थोड़ी कोई कर देगा, कोई उसको फायदा होगा तो ना करेगा। उसका ये फायदा होगा। अब जैसे तू मैथ पढ़ रही है, अब हाँ। टीचर है तो उसको मैथ का ही नहीं सब्सक्राइब करेगी जो तुम पे आ जाएगा पहले। बराबर जैसे खान सर का हम सब का एक बार सिर्फ
नाम का अफवाह उड़ा सर रहे। जुगनू सर का भी नाम का अब्बा है। जुगनू सर का भी नाम किसी को नहीं पता सर जी, बताइएगा नहीं किसी को कि चलो काम देगा आपको भी जी। और सच में जुगनू सर का नाम जुगनू सर नहीं है, क्या नाम है? यही बात सिर्फ जुगनू सर को पता है। आपको भी पता है? हम फॉर्म भर दिए कनेक्शन एक दिन, आपको कैसे याद आ गया? जुगनू नाम नहीं है। हटा दे। अभी नहीं हुआ अभी। सोच लो। हम अपने नाम नहीं बोले आप। तो मत छापो। मेरे बात नहीं जाओ छापो। कैसे? पहले x को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 0 को a से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर x को 0 से फिर 0 फिर x को 0 से और ये को 0 ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट। व्हाट्सएप में जाओ ना। उतना भी ठीक है ना? हाँ? क्या बोलते हैं? मैं को सोना। अब ठीक है ना, हमारे साथ मीठेगा भी एक बात है। नहीं, ईंट जितना रहेगा ना उतना जल्दी नीचेगा, जितना कम ईंट उतना धीरे से नीचेगा। सूख जाता है नहीं। ट्रांसपोज आइए, देखिए किताब वाला ए देगा तो उसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को कैसे कैसे दिखाएगा? रुक, ये लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय, या तो तुम ए डैश से दिखा दो या तो तुम पावर में ए टी लगा दो। ट्रांसपोज को किस चीज से डिनोटेट कर सकते हैं? या तो ए डैश या तो अब बता, ए दे देगा तो उसका कहेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए, बी दे देगा तो उसका कहेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए। हो गया ना? अब फॉर्मूला सब लिखो, जब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ठीक उल्टा लिखना, ऑब्जेक्टिव वाला ध्यान देना। ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका उल्टा लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना?
अब जैसे लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, जब गुना में सिर्फ उल्टा पुल्टा करेंगे लेकिन जोड़ घटाव रहेगा तो सेम ही रहेगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो दिक्कत। अब बोलिए जब ए माइनस बी दिया रहेगा तब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज कहेगा निकालने के लिए, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज कहेगा तो क्या तैयार हो जाएगा, ए तैयार हो जाएगा। नहीं, अब गौर से सुनिए, ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो जो चीज सोया हुआ लाइन है उसको खड़ा कर देना, या जो चीज खड़ा लाइन है उसको सोला देना, याद रहेगा। जो कॉलम है उसको रो बना दो या रो को कॉलम बना दो। मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, ए दे देगा तुम्हारा कितना, 3 4 5 6। अब इसका कहेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कॉलम है ना तो इसको रो बना दो, कॉलम है ना इसको रो बना दो, हो गया। नहीं, अब चलिए हम मान लेते रहेगा तुम्हारा ए बराबर 3 4 5, अब बी का मान दे देगा तुम्हारा 1 2 3 4, हो गया। अब तुमको कहेगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमको दिखाइए कि क्या ये दोनों बराबर है। क्या कहेगा, दिखाइए कि क्या ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी को तो जोड़ लेंगे, पहले तो क्या निकालेंगे, LHS, नहीं ए प्लस बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो, बोलिए 3 आए 4 और 2 5 और 3 6 और 4, कोई दिक्कत। अब इस ए बी का क्या निकालना है हमको, ट्रांसपोज निकालना है। कैसे, कॉलम है ना इसको रो बना दो, कॉलम है ना इसको रो बना दो, कोई दिक्कत। अब हमारा LHS का निकल गया है, अब क्या चाहिए, RHS में क्या करना है, पहले ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, बोलिए 3 5 रो बना दो 4 6, इसका बोलो बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, बी का 1 3 2 4 जुलूम नाम जुलूम सब। अब क्या निकालना है, RHS में ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बोलिए ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, बोलिए ए का ट्रांसपोज, हेलो अब देखिए सब अष्टम कौन? हमरा बोलो नहीं कर, कहाँ है कि हमको क्या बात बोलिए, हम तो नंबर दे दिए थे पूरा, हम तो ऊपर आ रहे हैं। नाम में पता चलेगा कहाँ राइट, माने बताओ जी, जब एक बच्चा का ट्यूशन पढ़ाना है 1000 रुपये महीना जाइएगा, 1 लाख का अभी कहिए देखिए हेलो हिस्ट्री वेर है, तो कॉपी तो लिखेगी सामने रहा रे उदय, लिख लिया हिस्ट्री वाला पूरा, दो से लिखेंगे सामने, लिखो पहले हिस्ट्री लिखो पहले, किताब लिखो
हुआ था बारे में सब कुछ बताते हैं। ये भी थी दोनों ये क्या बोले आप खुद से किए हैं इसीलिए नहीं वो हम नहीं बोलना चाहते थे ये बात कर दूँ आप जब बोले ना तो इसलिए हम बोलते हैं तो यही बात बोल के उनको खराब है। वो वाली क्या जरूरत है स्टार्ट एक सप्ताह से जो बनाए थे जो किया वो सब कुछ ही से करें आगे घंटा का नहीं जा पूरा फाइट नहीं करवा चले इसीलिए करवा के एस बराबर RHS यानी क्या हो गया ये वेरी इधर इधर आज करके देखो सादा वाला पेन तुमको देना है हमको। अभी जी इससे करके हमारी ये सवाल नंबर 8 में दिया ए का मान दिया है, इसको बना के दिखाता अगर सीख रही है। ए बनाते भारी वाला हम लोग को देते हैं इजी वाला आप खुद बनाते हैं भारी वाला हम लोग को देते हैं। कहाँ भारी वाला चीज है? देखो ए दिया है तो सबसे पहले क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? कॉलम है ना, कॉलम बनाते हैं इसको रो बना दो। कॉलम है ना, इसको रो बना दो। हो गया। जब दोनों को गुना करेंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज गुना है कि नहीं, गुना करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए। ऐसा ना ए इधर और ट्रांसपोज उधर कर देना, आंसर ही नहीं वेट करेगा तुमको। ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोलिए ए का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब गुना करो, रोज कलम बेजोड़। कॉस को कॉस से करेंगे तो साइन को साइन से करेंगे तो माइनस साइन साइन इंटू कॉस अल्फा अब प्लस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू पहले ये माइनस समझी? लिखते थे तो माइनस साइन लिखते थे पहले तो ठीक रहता। हम इसको उड़ाइए देते तो वो भी ठीक रहता। हाँ तो उड़ाना ही था ये बात। हाँ तो कॉस को कॉस से किए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन को साइन से किए तो साइन स्क्वायर। अब एक बार इससे माइनस साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। अब इस कॉलम में जाओ, कॉस तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं। अब इसको करो माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दसवां में बच्चा में पढ़े नहीं, बच्चा में पढ़ेगी दसवां में। आप तुमसे पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स है, चुपचाप आई लिख दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं पर आई होगा तो ठोक देंगे। तो वो गुना के
देखो गुना फिर से बताइए, ई कहो कि गुना का एक और एग्जांपल बताइए। यानी कि ऐसे जाएंगे और तू ऐसे आना, हम जाएंगे ऐसे, आई वाला आएगा ऐसे, फिर जाएंगे ऐसे, आई आएगा ऐसे। देख इधर, ये गुने बहुत प्रॉब्लम देता है सबको। देख और मान लेते ए बी को गुना करना है, ए का मान है कुछ मान लो, हो गया। अब गुना करो, देखो कैसे जाएंगे। 4 गुना 6 तरीके, देखो इसका काम खत्म, ये रो का काम खत्म हो गया ना। अब इसमें जाओ, 4 गुना 6 4 है, अब इसका भी काम खत्म। और जब इस सब का काम खत्म तो इसका कॉलम का काम खत्म। अब इस कॉलम में जाएंगे तो बोलिए 4 तिया, 4 तिया, बोलिए 4 तिया, 6 चौके, बोलिए 18 8 36 और 8 12 12 24। आप गुना करके बताओ जल्दी। अभी माइनस साइन वाला कोई नंबर ले लो। हाँ? माइनस साइन वाला कोई नंबर, मतलब देखो, जैसे यहाँ पे माइनस साइन अल्फा था ना, हाँ वैसे ही यहाँ पे कोई माइनस साइन ये वाला। तो दे एग्जांपल दे। कहाँ तक पहुंची शिवानी मैथ में? उसी डिफरेंशिएशन बनाई थी। हाँ बनाए हैं। देखिएगा वो साइन है, वो साइन। अच्छा साइन है, चलो वो कर लो। तुमको करना क्या, कुछ नहीं, ए ट्रांसपोज इनटू ए पर नहीं बनेगा। ये देखिए, ये तो हम भी बड़े किलो आ रहा है। हैं? ये सब अलग है। ना यही बताओ। सच में हो गया। तू नहीं चुरा, ये दो ही सच में हो गया। अब लग रहा, आप जो लिखिएगा ना, अब लगेगा। ये बहुत लगता है, इधर खोलेगा, ये बोलेंगे। इसमें काफी नहीं है, है? वहाँ पर आके स्टैंड लगा दीजिए वहाँ पर, मुझे कैसे वैसे करेगा। उल्टा मान लिया हम लोग, ये उगला। अच्छा मुँह में उगला है ना सर, तो नीचे रखने वाला। हाँ लगा नहीं था ना, 6-7 सौ का ये चीज़। उगला रूम में तो उगला 4 रूम बना वाला है ना। मैंने ना टेबल बना के 3 रूम बनाई, वो बहुत बेकार है कि जैसे पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है, खाली उठिए आराम से ले, लेकिन सब बेस्ट। छोटा
आंसर क्या हुआ? आंसर नहीं मिला है। सर जी नहीं करा हाँ? क्यों नहीं मिला? नहीं बना। ये दिया था, इसका क्या करना था? ट्रांसपोज निकालना था। कॉलम था साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब दोनों को गुणा करना है। ए ट्रांसपोज इंटू ए, बोलिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? अब दोनों को गुणा करना है तो ए ट्रांसपोज तो लिख लिए। अब ए का मान कितना है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस, चलिए गुणा करो। साइन स्क्वायर अल्फा साइन इंटू साइन का साइन स्क्वायर कॉस कॉस क्या हुआ? जो कॉलम था वो रो बना, ट्रांसपोज न निकाले हैं तो जो कॉलम था उसको रो बनाए हैं। तो देखो यहाँ गुना करो, साइन को साइन से तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस को कॉस से तो कॉस स्क्वायर। इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस इसका बोल माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, हम क्या करेंगे? बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 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 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें बोल माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस आई तो एक ही हो गया ना। आप बता दो, ये भी एक, ये माइनस है, ये माइनस एक, ये भी। हम बताते हैं, हम समझ गया। क्या किए हैं? आप उतार लिए डायरेक्ट। यहाँ तक कुछ लगता है माइनस वन यहाँ पे कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा स्पेस लीजिए, यहाँ पे वन माइनस वन को मिटाइए यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है? फिर से इसको मिटाइए ना, वन को मिटाइए, मतलब माइनस को मिटाइए, माइनस को लिखिए यहाँ पे लिखिए नीचे। माइनस कॉमन लिया ना, माइनस से कॉमन लिया।
हो गया। फिजिक्स में है, फिजिक्स में डेल्टा फिजिक्स का नहीं बोल रही है, मैं फिजिक्स बोले तो फिजिक्स का ही बोल रही हूँ। फिजिक्स में 10 है। रेडियो में 4 है। याद है? कितना है? हाँ, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है। देखो रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अब आइए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में गौर से देखो, अगर इस तरीके से रेक्टेंगुलर एरी था तो एम्पायर का थर्ड का इशारा था ना। अगर 6 का इशारा डाल देंगे तो सीधा एम्पायर का 6 का इशारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट दिखेगा। उसको ठीक कर जाइए डिटर्मिनेंट। अगर थोड़ा सा मुंह मोड़ेगा तो मैट्रिक्स में चले जाएंगे, और थोड़ा सा मुंह हटा देंगे तो डिटर्मिनेंट में चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा सवाल पूछेगा इस टाइप से। हो गया? इतना याद रखना है डिटर्मिनेंट में कि कोना कानी गुना करके घटा देंगे। क्या याद रखेंगे? कोना कानी गुना करेंगे और घटा देंगे। देखो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x, और 3 गुना 6। अब बोलिए 4 दिया 12, 6 चौके 24। तो बोलिए 4x माइनस 6 बराबर कितना हो गया, माइनस। माइनस में तो उधर प्लस। बोलिए 4x बराबर कितना हो गया, माइनस। गुना में तो इधर 2 दिया 2 दूनी 3 बटा। सवाल नंबर 2, बोलो x3 5 4 बराबर 3 4। बोलिए इसको क्या करेंगे, पहले तो गुना कर लो। 4x 5 दिया, बोलिए 5 दिया 4 दिया। बोलिए 4x माइनस 15, 12 में तो 3 माइनस में तो उधर प्लस। 4x कितना हो गया, गुना में तो इधर 2 नंबर 2 दूनी। x का मान कितना हो गया, 3 बट्टा 9 होगा। हो गया। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 तुम्हारा किताब में है। किताब में है x माइनस 1 x माइनस 2 x और x माइनस 3। इसको बना के दिखाओ, देखिए इसका x का वैल्यू निकाल के दिखाओ।
अरे चोरी डकैती कौन सब की है? कोई नहीं है हम लोग उसमें उसमें सब में से नहीं है ना, खाली एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं होता हम लोग उससे एग्जाम हॉल में नहीं होता एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा लड़की चोरी करती है। नहीं हम लोग कभी नहीं करते हम लोग तो नहीं अभी नहीं कि करते आप करेंगे यहाँ से करते तो आप ही टॉप पर रहते टॉप पर ना। चलो कोना काली x minus 1 x minus 3 ऐसे करेंगे इससे तो x minus 2 बराबर 0। बोलो x को x से तो x स्क्वायर minus 3x minus x minus minus 3 इकाई 3। अब इसको करो x स्क्वायर minus minus बराबर ये दोनों गया। अब बोलो -3x minus 4x और 2 बोलो कितना हो गया minus 2x प्लस में तो उधर माइनस से माइनस गुना में तो इधर आया इतना, इसको आया इतना, सबको आया ये बना देगा जरा कॉपी। इधर उधर कौन करेगा? आप आप कुछ बता। आई कौन सी की हुई है? ये नीचे में पता नहीं ये लिख दी है हमने लिखे लेकिन हम इसको तो भूल गए तुमने अब आइए इधर तो हो गया। नहीं उतार रहे हो सब ऐसे काम नहीं है कि वीडियो खराब हो जाए। उतार नहीं नहीं वीडियो खराब हो जाएगा ऐसे रो रही है तो वीडियो खराब कर रही रो रही है तो रो कर दिया वीडियो खराब कर देगी। तो देखिए तो क्या खाएगा खेल बच्चा सब पौधे लगे लेकिन पौधे लगे ले यार विदाग रही है तो तब कनी है टाइम है हमरा कीबोर्ड माउस भेजते हैं रिकॉर्डिंग होने दीजिए कहाँ भेजते हैं? शुरू करने के बाद चल हो गया इधर तो ना ना आप क्या बोल रहे हैं? तो सर लिखाएंगे वो पेज दे दे जरा हमको पूरा दे देंगे हम कर रहे हैं वहाँ पे आप चीज नहीं है पिन प्रॉफिट लॉस भी बता दीजिए ना। नंबर 1 हाँ इसी मोबाइल में मेरे में पता नहीं इसको बना के लो 3 क्वेश्चन हो गया। अभी बनाना है हाँ नहीं बना के लेते हैं हम निकाले ये दे दे पेज जरा दे